अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूँ AR गुल। नाजरीन, दुनिया भर में पाकिस्तान समेत ख्वाह वो हॉलीवुड हो बॉलीवुड हो, किसी भी जगह पर जब फिल्म साज और हिदायतकार कोई फिल्म बनाने की तैयारी करते हैं तो उनका जो सबसे पहला इंतखाब होता है वो फिल्म की कहानी होता है। फिल्म की कहानी या प्लॉट, यूँ समझ लें कि ये एक वो कहानी से मुराद वो चीज़ होती है कि जिस पर फिल्म साज और हिदायतकार ने पूरी बिल्डिंग तामीर करनी होती है। यही वजह है कि अच्छी मेयारी और बेहतरीन कहानियों का इंतखाब किया जाता है। उसके लिए फिल्म साज और हिदायतकार अच्छी कहानी तलाश करते करते बाज़ औक़ात अफसानों और नावलों पर भी जो है उनकी कहानियों पर भी फिल्में बनाने का सोचते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से अदीब राइटर्स ऐसे भी हैं जिनके अफसाने और उनके नावल दुनिया भर में मकबूल आम रहे। यही वजह है कि हॉलीवुड में भी बेशुमार फिल्में ऐसी बनाई गई जिनकी कहानी में नावलों से मदद ली गई। फिर बॉलीवुड की भी तारीख ऐसी फिल्मों से भरी पड़ी है, और पाकिस्तान में भी बेशुमार ऐसी फिल्में हैं जो अफसानों और नावलों पर बनाई गई हैं। अब चूंकि हमारा प्रोग्राम एक महदूद वक्त के लिए होता है, इसका दौरानिया मुख्तसर होता है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा फिल्मों का तो जिक्र नहीं कर सकेंगे, लेकिन मैं चंद फिल्में आपके सामने लाना चाहता हूँ जो अफसानों और नावलों पर बनाई गई और उन्होंने तारीखी कामयाबी भी हासिल की। मिसाल के तौर पर अगर हम सादत हसन मंटो की बात करें, सादत हसन मंटो बरसगीर पाक व हिंद का एक बड़ा नाम, जिनके अफसाने और तारीखी हैं और उनके नावल और अफसाने जो उन्होंने तहरीर किए उनको पढ़ने वाला एक ख़ास तबका आज भी मौजूद है। यही वजह है कि इस वक्त भी ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूँ उन्हीं की याद में बनाया जा रहा है, उन्हीं के हवाले से बनाया जा रहा है, और इस वक्त वो ऑन स्क्रीन भी है, जिसके राइटर खलीलुर रहमान कमर है। बहरहाल सादत हसन मंटो का जिक्र आया है तो मैं बताता चलूँ कि 1966 में रियाज शाहिद ने उनका एक अफसाना था झुमके, उस पर एक कहानी तख्लीक की गई, उसी से अखज़ की गई कहानी जिसका नाम बदनाम रखा गया, और ये बदनाम फिल्म जो है सुपर हिट साबित हुई, जिसके हिदायतकार इकबाल थे। और इस फिल्म में नबीला, नीलो, अलाउद्दीन, इन तीनों के जो किरदार थे वो तारीखी अहमियत के हासिल थे। खासकर फिल्म का एक जुमला जो बहुत मशहूर हुआ, जो मुकालमा मशहूर हुआ, वो ये था कि कहाँ से लाई हो ये झुमके, किसने पहनाए हैं ये झुमके। जी, इस फिल्म में हमीद वाइन भी थे जिन्होंने विलन का किरदार किया था और बड़ी खूबसूरती से किया। बदनाम के अलावा सादत हसन मंटो की अगर मैं बात करूं तो उनका एक और अफसाना था मम्मी। मम्मी को हिदायतकार हसन तारिक ने एक गुनाह और सही के नाम से पिक्चराइज किया, और ये भी एक कामयाब तरीन सुपरहिट फिल्म साबित हुई, जिसमें सबिया खानम ने मरकजी किरदार अदा किया था, जबकि फिल्म की कास्ट में रानी भी शामिल थी। तो बात हो रही है मम्मी की, और उनके इस कहानी पर एक गुनाह और सही पाकिस्तान की सुपरहिट फिल्म साबित हुई। जी नाजरीन, तो मैं बात कर रहा था अफसानों और नावलों पर मुश्तमिल जो फिल्में हैं, उसी में अगर हम बात करें तो आगा हशर काश्मीरी एक बड़े सगीर के बड़े ड्रामा निगार, जिनकी कहानियों को बाद में फिल्मों में भी अक्सपन किया गया। अदाकार सुधीर जब उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर एक फिल्म बनाई आंख का नशा, तो वो जो है आगा हशर काश्मीरी के एक ड्रामे की कहानी पर मुश्तमिल थी, और ये फिल्म भी बेहद मकबूल हुई। अगर हम बात करें बरसगीर पाक व हिंद के एक और राइटर अहमद नदीम कासमी साहब की, जिनका अफसाना गंडासा इस कदर सुपरहिट हुआ, इस कदर ज़्यादा मकबूल आम हुआ कि उस पर फिर फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया। हिदायतकार हसन अस्करी ने इस कहानी को लेकर फिल्म बनाई वहशी जट। फिल्म वहशी जट जब इस कहानी पर बनी तो इस कदर मकबूल हुई, उसमें सुल्तान राय के हाथ में गंडासा पकड़ाया गया, और फिर ये गंडासा सुल्तान राय की पहचान बन गया। किसी भी फिल्म को उठाकर देख लें, फिल्म साजों ने सुल्तान राय के साथ गंडासे को लाजिम व मजलूम करार दे दिया, और बहुत सारी फिल्में
वैशी जट से लेकर मोला जट तक गंडासे समेत बनाई गई और उन्होंने तारीखी कामयाबी हासिल की। बड़े सगीर पाक व हिंद की एक बड़ी मुसन्निफा राइटर रज़िया भट्ट, जिनके बहुत सारे अफसाने लोगों में पसंद किए गए, उन्हीं अफसानों में एक अफसाने का नाम था नायला। नायला को फिल्म साज और स्टूडियो ऑनर आगा जी ए गुल ने नायला के नाम से ही बनाया और इस फिल्म को जिसमें मरकजी किरदार शमीम आरा ने किया था, साथ में संतोष और दर्पण भी शामिल थे। ये फिल्म भी सुपर हिट रही, खास तौर पर इसके गाने भी बेहद मकबूल हुए और रज़िया भट्ट का ये नावल फिल्म की शक्ल में कामयाब रहा। जिसके बाद अदाकारा व हिदायतकारा शमीम आरा ने बतौर प्रोड्यूसर एक फिल्म बनाई साइका। ये भी रज़िया भट्ट के नावल पर मुश्तमिल थी और साइका फिल्म भी अपने दौर की बेहतरीन फिल्म साबित हुई। एक और हमारे बड़े सगीर पाक व हिंद के नामवर नावल निगार नसीम हिजाजी, जिन्होंने तारीखी नावल बहुत ज़्यादा लिखे। नसीम हिजाजी का जो नावल था उसका नाम था खाक और खून। इस नावल पर एक बेहतरीन फिल्म बनाई गई जिसमें मोहम्मद अली ने मरकजी किरदार अदा किया था। हिदायतकार मसूद परवेज थे। नेफ डेक जो इदारा है उसने ये फिल्म बनाई थी और खाक और खून बेहद कामयाब रही। इसी तरह नसीम हिजाजी का एक और नावल, तारीखी नावल था गरनाता, उसके ऊपर भी खूबसूरत फिल्म बनाई गई। गरनाता नाम से ही फिल्म बनी जिसमें यूसुफ खान ने मरकजी किरदार अदा किया था और ये फिल्म भी कामयाब तरीन साबित हुई, जिसका एक गाना किस नाम से पुकारूं क्या नाम है तुम्हारा, ये भी बेहद मकबूल हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी अहमद नदीम कासमी साहब की। उनका एक अफसाना था परमेश्वर सिंह। इस नावल पर, इस अफसाने पर एक फिल्म सैफुद्दीन सैफ ने बनाई करतार सिंह के नाम से, जिसमें मरकजी किरदार अलाउद्दीन ने किया था और ये फिल्म भी पाकिस्तान की सुपर हिट फिल्मों में शुमार की जाती है। पाकिस्तान की पहली म्यूजिकल फिल्म दुपट्टा थी जिसके प्रोड्यूसर और हिदायतकार सब्तैन फजील थे। ये फिल्म इंग्लिश नावल निगार बर्नार्ड शेवर का एक नावल था, उस पर बनाई गई और पाकिस्तान में दुपट्टा अपने मशहूर कुन नगमात की वजह से बेहद मकबूल हुई। अब हम बात करेंगे ज़हरे इश्क। एक नवाब मिर्ज़ा शौक की एक मसनवी थी ज़हरे इश्क, उसके ऊपर एक फिल्म बनी जिसका नाम था गुलनार और ये फिल्म भी काफ़ी हद तक कामयाब रही। इसी तरह बंगाली नावल निगार ने एक उनका जो नावल सुपर हिट हुआ जिस पर देवदास के नाम से पाकिस्तान और भारत में फिल्में बनाई गई। अगर हम भारतीय फिल्मों का जिक्र करें तो भारत में जो पहली बार देवदास बनी उसमें दिलीप कुमार ने मरकजी किरदार अदा किया था। बाद में जो दूसरी फिल्म बनी देवदास, उसमें शाहरुख खान जो है वो देवदास बने थे और पाकिस्तान में अदाकार हबीब ने देवदास का मरकजी किरदार किया था। ये सारी फिल्में बंगाली नावल निगार के जो उनका नावल था उसके ऊपर बनाई गई। हिदायतकार नज़रुल इस्लाम, जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बेशुमार कामयाब फिल्में दी हैं, उन्होंने जब लव स्टोरी बनाई तो ये एक इंग्लिश नावल समर ऑफ 42 उससे अख्ज़ की गई थी और लव स्टोरी जिसमें बाबरा शरीफ और अदाकार फैसल ने मरकजी किरदार किए थे। इस फिल्म को भी पाकिस्तान में काफ़ी कामयाबी मिली और इस तरह नावल निगारों की जो कहानियाँ हैं उन पर फिल्में बनाने का सिलसिला जारी रहा। अदाकार वहीद मुराद और शबनम की सुपर हिट फिल्म अंधलीब, ये मुसन्निफा सलमा कंवल, जिनके बहुत सारे नावल सुपर हिट हैं, बहुत मकबूल आम है, उनकी कहानी पर अंधलीब के नाम से फिल्म बनाई गई और ये फिल्म सुपर हिट फिल्म थी जिसका गाना कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे और इस समेत बेशुमार अच्छे गाने भी हैं और फिल्म की कहानी भी लाजवाब थी, इसलिए अंधलीब को बेहद कामयाबी मिली। बड़े सगीर के एक और कामयाब तरीन
मकबूल नावल निगार मिर्ज़ा हादी रुस्वा। इनका जो नावल था उमराव जान, इस कहानी पर बड़े सगीर पाक व हिंद में बेशुमार फिल्में बनी। उमराव जान के नाम से पहली बार जो फिल्म भारत में बनी उसमें अदाकारा रेखा ने उमराव जान का किरदार अदा किया था। बाद में जब दोबारा ये फिल्म बनाई गई तो ऐश्वर्या राय उमराव जान बनी थी, जबकि पाकिस्तान में हिदायतकार हसन तारिक की उमराव जान अदा सुपर डुपर हिट फिल्म थी, जिसमें अदाकारा रानी ने मरकजी किरदार अदा किया था और इस फिल्म का म्यूजिक भी सुपर हिट था। जबकि फिल्म में अलाउद्दीन, तालिश, शाहिद, रंगीला और दीगर किरदार भी शामिल थे। उमराव जान अदा एक कामयाब तरीन फिल्म साबित हुई। 1970 में डॉक्टर अनवर सज्जाद के अफसाना ही नाम था उसका, उस पर एक फिल्म बनी अफसाना, जिसमें दीबा और वहीद मुराद ने मरकजी किरदार अदा किए थे। ये फिल्म भी कामयाब साबित हुई। जबकि कराची में जो 10 जून 1955 को रिलीज होने वाली फिल्म हमारी ज़बान, जिसके हिदायतकार शेख हसन थे, ये भी एक नावल पर मुश्तमिल थी। हिदायतकार शबाब किरानी, जिन्होंने शबाब पिक्चर्स के नाम से न सिर्फ इदारा कायम किया बल्कि मुल्तान रोड पर एक खूबसूरत स्टूडियो भी बनाया। इस इदारे से बेशुमार सुपरहिट फिल्में जो है रिलीज की गई। उनकी 2 फिल्में इंसाफ और कानून, इंसान और आदमी, ये दोनों फिल्में भी इंग्लिश नावल पर मुश्तमिल थी और दोनों फिल्मों में इत्तेफाक से ज़ेबा और मोहम्मद अली ने मरकजी किरदार अदा किए थे। ये फिल्में भी कामयाब तरीन साबित हुई। अदाकारा व हिदायतकारा संगीता ने भी बेशुमार फिल्में बनाई हैं। उनकी एक फिल्म मुट्ठी भर चावल, जो सिख बिरादरी के पसमंदर में बनाई गई थी, और ये भारतीय नावल निगार राजेंद्र सिंह बेदी के एक नावल एक चादर मेली थी, उससे अखज़ की गई थी। मुट्ठी भर चावल में नदीम, गुलाम मोहिउद्दीन, संगीता, कविता जैसे फनकार शामिल थे और इन्होंने बहुत खूबसूरत किरदार निगारी से इस फिल्म को कामयाब बनाया, सुपरहिट बनाया। एक फिल्म और थी, इस फिल्म के हिदायतकार परवेज़ मलिक थे। फिल्म का नाम था मेहमान, और इस फिल्म में राहत काज़मी और बाबरा शरीफ ने मरकजी किरदार अदा किए थे। ये फिल्म एक नावल चुपके से बाहर आ जाए, उससे अखज़ की गई थी और इस फिल्म को भी बेहद कामयाबी मिली। जी नाज़रीन, तो अब मैं बात कर रहा हूँ अदाकार व हिदायतकार अजब गुल की एक फिल्म थी खोए हो तुम कहाँ। ये भी एक नावल से अखज़ की गई थी और इस फिल्म को बेहद कामयाबी मिली, जिसमें मीरा, बाबर अली और दीगर किरदार भी शामिल थे और ये फिल्म कामयाब तरीन फिल्मों में शामिल थी। इसी तरह अगर हम ये दिल आपका हुआ की बात करें, जावेद शेख की फिल्म, वो भी नावल से अखज़ की गई थी और दीगर बेशुमार पाकिस्तान में ऐसी फिल्में हैं जिनकी कहानी बुनियादी तौर पर किसी न किसी नावल से ली गई। तो कहने का मकसद ये है कि किसी भी फिल्म को बनाने के लिए अच्छी कहानी कहीं से भी फिल्म साज को मिले वो उसे ज़रूर लेते हैं, और चूँकि पाकिस्तान और बड़े सगीर में एक से बढ़कर एक अच्छा अदीब, नावल निगार, अफसाना निगार मौजूद रहा है, तो लिहाजा वक्तन फ़वक्तन फिल्म साज़ों ने उनसे भी इस्तिफ़ादा किया है और ये फिल्में बनाकर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का नाम रोशन किया है। आज भी जो पाकिस्तानी फिल्में बन रही हैं उनके लिए ज़रूरी है कि फिल्म साज अच्छी कहानियों का इंतखाब करने के लिए नावलों का इंतखाब करें, राइटर्स को देखें, अफसाना निगार को तलाश करें, ताकि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एक बार फिर अच्छे ट्रैक पर चल सके और कामयाबी हासिल कर सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान AR गुल को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।